कांग्रेस का खाता फ्रीज किए जाने को पार्टी ने मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि पार्टी चुनाव लड़े, इसलिए खाते फ्रीज किए गए। रांची प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद खाते फ्रीज किए गए। सरकार नहीं चाहती कि हम उन पैसों का इस्तेमाल कर पाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब अंग्रेजों को देश लूटने नहीं दिया तो बीजेपी को कैसे लूटने देंगे। सभी प्रकार से जो लोगों से मदद मिलती है उन खातों को फ्रीज कर दिया गया है और हम ये कह सकते हैं आज के चुनाव में जाने की बेला है। और आप जानते हैं चुनाव आयोग भी एक निर्धारित खर्च करने की अनुमति देता है तमाम पार्टियों को, उसको एक बार रोकने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेस बेवजह छाती पीट रही है। ये टैक्स से संबंधित पूरा मामला है। कांग्रेस पार्टी पर 135 करोड़ रुपए टैक्स से जुड़े मामले हैं। टैक्स नहीं भरने के कारण खाता फ्रीज किया गया। कांग्रेस पार्टी के कई खाते हैं, मेन अकाउंट नहीं बल्कि दूसरा खाता टैक्स के मामले में फ्रीज किया गया है। कांग्रेसी सहानुभूति के लिए जनता के बीच भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। ये लोगों के खाते में अभी भी 1000 करोड़ से अधिक रुपया पड़ा हुआ है। कांग्रेस विधवा विलाप कर रही है, चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। न्यायालय का किसी भी तरह का कोई निर्देश प्राप्त नहीं और आप और हम एक जिम्मेवार पत्रकार और जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात को जानते हैं कि जब मामला सब जुडिस होता है वैसे विषय पर अपने वक्तव्य को रखना, अपनी बातों को रखना उचित नहीं है। फिर भी आप 20,000 करोड़ रुपए का जो आया है रिपोर्ट आप ही लोगों के माध्यम से आप लोग देखने का काम कीजिए कि 20,000 करोड़ रुपए में 14,000 करोड़ रुपए ये इंडी अलायंस के लोगों के पास कहीं ना कहीं चंदा के रूप में गया है। तो रुचि शर्मा सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रांची का रुख करते हैं। रुचि, खाता फ्रीज होने से खफा है कांग्रेस और बीजेपी पर साजिश के तहत चुनाव से दूर करने का आरोप लगा रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं उसके बाद से हाय तौबा जो है वो मचाया जा रहा है, चाहे दिल्ली हो या फिर झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। झारखंड के कांग्रेस नेता जो हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह जानकारी देते हुए देखे जा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि एनडीए हर तरह से हम चाह रही है कि हम कमजोर हो जाए। खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो चाह रही है कि कैसे इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो पहले ही अपनी हार मान ले। तो हम हार मानने वाले में से नहीं है, जनता जनार्दन जो है हमारे साथ है और हम जनता के बीच जाएंगे। हम देश बचाने वाले में से हैं, ना कि देश बेचने वाले में से हैं। उन्होंने भाजपा पर कई सवाल खड़े करते हुए कहे कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो भाजपा को समर्थन करती है, स्पॉन्सर करती है और वैसी कंपनियां हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी और उनको फायदा पहुंचाया जाता है। और ऐसे में तो केंद्र सरकार अपना नहीं देखती है, यानी कि भाजपा पर भी चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। तो सिर्फ हमारे प्रति ही ऐसा रवैया जो है ये दोहरी नीति को दिखाता है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए भी जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर ने कहा कि दिन में जो है वो हमारे खाते फ्रीज होते हैं और रात में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। तो कैसे यह पूरा जो प्रकरण है वो यह बता रहा है कि डरी इंडी गठबंधन से जो है पूरी तरह बीजेपी डर गई है। हालांकि देखिए, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 1 घंटे के बाद ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजेश ठाकुर पर करारा पलटवार किया जाता है, कांग्रेस को निशाने पर लिया जाता है और यह कहा जाता है कि ये जो सच्चाई है वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं। ये चुनाव में खर्च करने के लिए जो इनके पास पैसे हैं और ये जो हाय तौबा मचा रहे हैं ये 7 साल पहले का मामला है। अगर ये करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं तो अभी भी कांग्रेस के पास इतने पैसे हैं। और जहां तक अरविंद केजरीवाल पर बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और ऐसे में अगर कांग्रेस समर्थन करती है, कांग्रेस यही कांग्रेस है जो आप पार्टी का विरोध करती हुई देखी जा रही थी,
तो ये सिर्फ मीडिया को भ्रमित करने के लिए इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। हालांकि इससे कांग्रेस का सफाया होना आने वाले दिनों में, देखिए भाजपाइयों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का सफाया होना तय है और हम 400 पार जो है सीट जीतने जा रहे हैं। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप तो जारी ही है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कांग्रेस का समर्थन किया है और कहा है कि ठीक लोकसभा का आचार संहिता जब लागू है उस समय इस तरीके के कार्य होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है और इस तरह की कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी पर भी होनी चाहिए, तब जाकर के जनता के बीच में निष्पक्षता का भाव आएगा। तो ऐसे में देखिए ये स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। चलिए तो रुचि बने रहिए हमारे साथ। तो कांग्रेस का खाता फ्रीज किया गया है और खाता फ्रीज किए जाने से कांग्रेस खफा है, बीजेपी पर हमलावर है। इसे चुनावी षड्यंत्र के तहत चुनावी माहौल में पार्टी को चुनाव में उतरने से पार्टी को पिछाड़ने का प्रयास बताया जा रहा है।